आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आज़ाद एमपीपीएससी अकादमी में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपकी दो मांग थी। एक मांग आपकी थी कि प्रश्न में कुछ शब्द होते हैं, लास्ट में पुछल्ले शब्द जिनको बोला जाता है, उनके अर्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो इस मांग को पूरा कर दिया गया है। अब आपकी दूसरी मांग थी कि आप जो उत्तर लेखन करते हैं, जो आंसर राइटिंग करते हैं, आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, कि ये प्रत्येक दिन अलग अलग विषय से जुड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी आपने इतिहास से लिखा है लगभग उत्तर लेखन जो भी लिखा है, तो आप चाहते हो कि अलग अलग विषयों से जुड़े। इसके लिए मैंने पूरी कार्य योजना बनाई है। अब इस कार्य योजना को लागू करना है। क्या है योजना? सबसे पहले आप जानते हो आपका उत्तर लेखन कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार होता है। सोमवार से शुक्रवार होता है। ठीक, अब इस उत्तर लेखन कार्यक्रम में जो आपका सोमवार से शुक्रवार होता है, इसमें हमें क्या करना है कि अलग अलग दिन अलग अलग विषय में बांट देना है। मान लीजिए एक दिन आप हिस्ट्री करोगे, दूसरे दिन जियोग्राफी भूगोल करोगे, तीसरे दिन मान लीजिए पॉलिटी आपने कर लिया, चौथे दिन आपने इकोनॉमिक्स कर लिया, पांचवें दिन आप आ गए फिलॉसफी पर, दर्शन शास्त्र या पब्लिक एड। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको अब क्या देखने को मिलेगा कि सप्ताह के जो हमारे 5 दिन हैं वो 1 2 3 4 5, इन 5 दिनों में बट गए हैं। अब लगातार आपके जो प्रश्न होंगे उत्तर लेखन का, वो आपको इन्हीं आधारों पर मिलेंगे। 5 दिन आपके ये हो गए। अब आपका यदि आपका पाठ्यक्रम देखा जाए तो अब छूट क्या रहा है? एक बहुत बड़ा टॉपिक छूट रहा है, साइंस टेक का। साइंस टेक को हम जो अपना यूपीएससी का उत्तर लेखन करते हैं, कब? सप्ताह के 3 दिनों में इसको हम करेंगे। एक होगा शनिवार, एक होगा रविवार, और एक होगा हमारा शनिवार, रविवार और सोमवार। शनिवार, रविवार और सोमवार, इन 3 दिनों हम क्या देखेंगे? यूपीएससी का। इन 3 दिनों हम यूपीएससी का उत्तर लेखन करेंगे। आज से ये नया कार्यक्रम है। ठीक है, तो 3 दिनों शनिवार, रविवार और सोमवार, 3 दिनों यूपीएससी बेस्ड जो हमारा पाठ्यक्रम है, जिसमें समसामयिक घटनाक्रम पर जो उत्तर लेखन होता है, ठीक है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये 3 दिन आपको मिलेगा। ये बेसिकली ये समसामयिक घटनाक्रम पर होगा। और आप जानते हो साइंस टेक से जो भी प्रश्न आएंगे समसामयिक से जुड़े हुए होंगे। तो यहीं पे साइंस टेक हम कवर करेंगे। यदि कोई छूटा रहता है, कोई टॉपिक छूटा रहता है, तो उसको भी यहीं पे देखा जाएगा। तो यूपीएससी के लिए जो उत्तर लेखन है वो शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिनों के लिए है। बाकी के लिए जो हमारा एमपीपीएससी है, मध्य प्रदेश राज्य विशेष के लिए जो हमारा उत्तर लेखन है, वो हम सोमवार से शुक्रवार करेंगे। सोमवार से शुक्रवार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एड और फिलॉसफी, इन विषयों पर हम उत्तर लेखन करने जा रहे हैं। अब किस दिन कौन सा होगा, ये जल्द ही आपको कार्यक्रम सोमवार से आपको मिलने लगेंगे, तो निश्चित रूप से बताए जाएंगे। अब यही मान लीजिए कि सबसे पहले आपका होगा सोमवार को इतिहास, मंगलवार को हो गया भूगोल, बुधवार को हो गया राज्य व्यवस्था, बृहस्पतिवार को हो गया अर्थव्यवस्था, और शुक्रवार को हमारा पोवेड या फिलॉसफी, इनसे संबंधित हो गया। तो सोमवार से शुक्रवार आपके ये विषय वस्तु है जिस पर आपको उत्तर लेखन मिलेगा, आपको करना है। इसके बाद 3 दिनों शनिवार, रविवार, सोमवार, इस दिन हमारा यूपीएससी का उत्तर लेखन है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो 2 चीजें हैं, दोनों को बांट दिया है मैंने। अब इसी अनुसार आपके लिए कार्य किया जाएगा। अब मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आपने जो कहा उसको मैंने पूरी तरह से उसका अनुसरण किया और आप तक उस कार्यक्रम को पहुंचाया। अब आपको क्या करना है? आप जानते हैं कि ग्रुप में मैक्सिमम 10 से 12 लोग ही, 12 से 15 लोग ही उत्तर लेखन करते हैं। तो भैया जो बाकी लोग हो, या तो आप उत्तर लेखन हमारे साथ करिए, या तो हमारी भीड़ जो है उसको मत बढ़ाइए। ठीक है, भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आप उत्तर लेखन करिए। आप प्रारंभ कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, बेसिक भी नहीं पता है,
कोई बात नहीं, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको मैं मेंस आंसर राइटिंग की वीडियो नंबर 1 उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, आपको मेंस आंसर राइटिंग की जो हमारी वीडियो नंबर 1 है वहां जाकर उसको देखना है और वहां से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से आपको उत्तर लेखन करना चाहिए। आपकी सारी समस्या यहीं पे समाप्त हो जाएगी यदि आप 15 से 20 मिनट के इस वीडियो को देख लेते हैं तो। ठीक है, बाकी की क्या बातें हैं जो हमें आपसे करनी है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक दिन आप एक बार 200 शब्दों में, एक बार 50 शब्दों में उत्तर लेखन हमें भेजोगे। इसके बाद ही आपका उत्तर लेखन चेक किया जाएगा, अन्यथा आपका उत्तर लेखन चेक नहीं किया जाएगा। यदि हम आपके साथ निरंतर लगातार मेहनत कर रहे हैं जैसा कि आप हमसे अपेक्षा करते हैं, तो हमारी भी कुछ आपसे अपेक्षाएं हैं। उम्मीद हम भी करते हैं कि आप हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, तो इसके लिए आपको भी प्रयास करना है और निश्चित रूप से अब आपको समग्र रूप से इसी रूप में आपको उत्तर लेखन देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में जल्द ही हम टाइम लिमिट देने जा रहे हैं। जो भी आपका उत्तर लेखन होगा उसका एक निर्धारित टाइम निर्धारित कर देंगे। आप सबके माध्यम से, आप सबकी राय से एक टाइम निश्चित कर देंगे और उस टाइम से आपको मैक्सिमम 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जो भी टाइम होगा प्रश्न सबमिट करने का, उससे मैक्सिमम 30 मिनट का समय दिया जाएगा और उसी 30 मिनट में आपको अपने उत्तर लेखन कर हमें भेजने होंगे। ठीक है, तो अभी तो पहले कुछ लोग अभी नए नए धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो जुड़ जाइए आप भी, थोड़ा सा आपकी भी आदत हो जाए उत्तर लेखन करने की। तो अगले 10 से 15 दिनों में हमारा ये फिक्स टाइमिंग हो जाएगा 30 मिनट का और आगे फिर इसको 1 महीने के अंदर हम घटा कर देंगे 15 मिनट, क्योंकि धीरे धीरे आपको जो अभी आपकी आदत बनी हुई है इसको हमें परिवर्तित कराना है। तो इसके लिए समय समय पर परिवर्तन आवश्यक है। आप जानते हैं कि परिवर्तन में भी परिवर्तन होना आवश्यक है, तो समय समय पर इस तरह के परिवर्तन होते रहेंगे, क्योंकि आपको हमें इस लायक बना देना है कि उत्तर लेखन में आपको कोई समस्या ना रहे। भले ही आपके पास कंटेंट ना हो, भले ही आपके पास कंटेंट ना हो, लेकिन आपकी वो क्षमता रहे कि फिर भी आप एक उत्तर लिख सकें इस तरह का कंटेंट। कोई भी प्रश्न है, मान लीजिए उसका 100% कंटेंट आपके पास नहीं है, लेकिन आपको उस काबिल बनाना है कि यदि आपके पास 70% भी कंटेंट है तो आप उन लोगों से बेहतर लिख सकें जिनके पास 100% कंटेंट है। मतलब जिसको पूरी जानकारी है उससे आप बेहतर लिख सकें, ये हमारा प्रयास है। और निश्चित रूप से आप हमारा साथ देंगे तो निश्चित रूप से मैं 100% कहता हूं कि आप उस लायक हो जाएंगे। जो मेरा पूर्व का अनुभव रहा है 2 बार मेंस देने का, तो निश्चित रूप से उसकी बहुत मदद मिलेगी आप सबको। ठीक है, तो आपके जो भी कार्यक्रम थे एक बार फिर से बता देता हूं। क्या था कि कार्य योजना है हमारी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और फिलॉसफी या पब्लिक एड, इसको लेकर चलना है सोमवार से शुक्रवार तक। इसके बाद शनिवार, रविवार और सोमवार को आपको यूपीएससी बेस्ड समसामयिक उत्तर लेखन देखने को मिलेगा। यह भी सभी को करना अनिवार्य है। जो लोग समसामयिक उत्तर लेखन नहीं करेंगे उनके लिए भी आगे समस्या है, हो सकता है हम आपकी कॉपियां न चेक करें। तो जो भी उत्तर लेखन करना है दोनों करना है। जो भी हमारे साथ जुड़े वो दोनों कार्यक्रमों के लिए जुड़े कि इसमें भी आप सहयोग दें, इसमें भी आप सहयोग दें। ठीक है, तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। इस सोमवार से आपके लिए नियमित रूप से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। उत्तर लेखन की कक्षाएं नहीं कह सकते, आपके प्रश्नों का डिस्कशन निश्चित रूप से नियमित हो जाएगा जिस अनुसार आप कह रहे थे। तो आपकी बातों का पूर्ण रूप से मैंने उसका अनुसरण किया। किस तरह से आपको कार्य योजना चाहिए, आपने जिसकी मांग की उसी के अनुरूप मैंने अपने कार्यक्रमों को यहाँ पे बताया है। तो निश्चित रूप से सोमवार से उम्मीद करता हूँ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे और अपनी उत्तर लेखनी हमें भेजेंगे। तो यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं, सोमवार को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इसी प्रकार से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।